सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्याकाश में देदीप्यमान सूर्य के स्थानापन्न कवि कुलगुरु कालिदास के अलोक सामान्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सामान्य परिचय आप लोग इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों में प्राप्त कर चुके हैं। कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला इत्यादि सूक्तियों की अन्वर्थता में कविता कामिनी के विलास महाकवि कालिदास की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष अभिज्ञान शाकुंतल नाटक संस्कृत दृश्य काव्यों में सर्वाधिक रमणीय है। वर्तमान में प्राय सभी विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में इस नाटक का समावेश है। आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम 3 इकाइयां अभिज्ञान शाकुंतल नाटक से संबंधित है। अतः आज की कक्षा में हम महाकवि कालिदास की नाट्य कला के सर्वोत्तम निदर्शन एवं संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में लोकविश्रुत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का शुभारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति की यह पवित्र परंपरा रही है कि यहाँ कार्यारंभ से पूर्व विघ्न विघातार्थ देव स्तुति की जाती है। इस विषय में भगवान पतंजलि ने महाभाष्य के प्रथम आहनिक में कहा है, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। इस शिष्ट संस्कृत कवि परंपरा के अनुसरण में महाकवि कालिदास प्रस्तुत पद्य में अपने अभिप्रेत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए पूर्व रंग की प्रधान अंगभूत मंगलात्मक नांदी की अवतारणा करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच होत्री ये द्वे कालं विद्धतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टिः सृष्टुः प्लस आद्या, र का विसर्ग हो जाएगा सृष्टुः प्लस आद्या, सृष्टुराद्या, ऋत्व विसर्ग संधि है। वहति विधिहुतम, या हविः प्लस या हविर्या, यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा। च होत्री ये द्वे कालं विद्धतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु, याम महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा आहु। सर्व बीज प्रकृति ही प्लस इति, र का विसर्ग हो जाएगा सर्व बीज प्रकृति ही प्लस इति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः प्लस तनुभि, विसर्जनीय से ससूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है, सत्व विसर्ग संधि। प्रपन्नः प्लस तनुभि, प्रपन्नस तनुभि, तनुभि प्लस अवतु, र का विसर्ग हो जाएगा और निकलेगा तनुभि प्लस अवतु, तनुभिरवतु। वह प्लस ताभि, यहाँ पर भी सत्व विसर्ग संधि है, वस्ताभि, वस्ताभि, वह प्लस ताभि प्लस अष्टाभि प्लस ईशः, दोनों जगह र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा ताभि प्लस अष्टाभि प्लस ईशः। इस पद्य में माँ सरस्वती के वरद पुत्र संस्कृत कविता कामिनी कांत कालिदास प्रत्यक्ष दृश्यमान 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, ताभि प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु। चतुर्थ पंक्ति में है ताभि, ताभि यानी इन, प्रत्यक्षाभिः, प्रत्यक्षाभिः प्रत्यक्ष दृश्यमान सामने दिखाई देने वाली, अष्टाभिः 8,
तनुभी, तनु यानी शरीर, मूर्ति, अष्टाभिः तनुभिः 8 मूर्तियों से प्रपन्नः, प्रपन्न युक्त, ईशः ईश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान शिव, वह युष्मान का वैकल्पिक रूप है वह यानी आप सबकी, आप सभी अर्थात इस नाटक के पाठकों, दर्शकों, सभ्य सामाजिकों एवं नटादिकों की अवतु रक्षा करे। रक्षार्थक अवधातु लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है अवतु यानी रक्षा करे। ताभि इन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्टाभिः तनुभिः 8 मूर्तियों से प्रपन्नः युक्त ईशः ईश्वर भगवान शिव, वह अवतु वह आप सबकी अवतु रक्षा करे, आप सब सभ्य सामाजिकों एवं नटादिकों की रक्षा करें। भगवान शिव की 8 मूर्तियां कौन कौन सी है? प्रथम चरण में है या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, या जो, सृष्टुः सृज धातु से त्रिच प्रत्यय होकर पुल्लिंग में सृष्टा बनता है। सृष्टा यानी सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा जी। षष्ठी का एक वचन है सृष्टुः, सृष्टि निर्माता की, विधाता की। आद्या सृष्टिः, आद्या, आदौ भवा आद्या, आदि शब्द से यत् प्रत्यय होकर और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर आद्या बनता है। आद्या यानी पहली, प्रथम। सृष्टि, सृष्टि यानी रचना, सृज धातु से 3 प्रत्यय होकर सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है रचना। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, या जो सृष्टुः विधाता की, आद्या सृष्टि, आद्या प्रथम, सर्वप्रथम सृष्टि रचना है, अर्थात शिव की जलमयी मूर्ति, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जल ही सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था। अतः भगवान शिव की वह जलमयी मूर्ति या जो सृष्टुः आद्या सृष्टि, सृष्टुः भगवान ब्रह्मा जी की आद्या सृष्टि सर्वप्रथम रचना है। या विधिहुतम हवि वहति, या जो विधिहुतम, विधि शास्त्र विधि के अनुसार, हुतम हवन की गई, हवि, हवि यानी हव्य सामग्री को, हवन की सामग्री को वहती, वहती ले जाती है, देवताओं के समीप ले जाती है। या जो विधिहुतम शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई हवि हव्य सामग्रियों को वहती देवताओं के समीप ले जाती है, अर्थात शिव की अग्नि स्वरूपा मूर्ति, क्योंकि अग्निदेव ही हवन सामग्री को समस्त देवताओं के पास ले जाते हैं। याच होत्री, याच और जो, होत्री, होत्री यानी हवन करने वाली है। हु धातु से त्रिच प्रत्यय होकर पुल्लिंग में होता बनता है और हु धातु से त्रिच प्रत्यय होकर और स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय होकर होत्री बनता है। होत्री यानी हवन करने वाली, शिव की वह मूर्ति जो स्वयं यजमान स्वरूपा है। याच होत्री जो स्वयं यजमान स्वरूपा है। ये द्वे कालम विद्धतः, ये द्वे, ये मतलब जो, द्वे दो मूर्तियां, जो दो मूर्तियां कालम विद्धतः, कालम काल समय का, विद्धत विधान करती है, अर्थात भगवान शिव की सूर्य तथा चंद्र रूपिणी 2 मूर्तियां जो रात व दिन रूपी समय का विधान करती है। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति विषय गुणा, श्रुति यानी कान, श्रवणेन्द्रिय के विषय, श्रवणेन्द्रिय के विषय रूप गुणा गुण वाली। श्रवणेन्द्रिय का विषय होता है शब्द, प्रत्येक इंद्रिय द्वारा ग्राह्य उसका अपना विषय होता है। जैसे आंखों का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस, त्वचा का विषय है स्पर्श, नासिका का विषय है गंध, उसी प्रकार कानों का विषय होता है शब्द।
तो श्रुति विषय गुणा से तात्पर्य है श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द रूप गुण की आश्रयभूत भगवान शिव की आकाश स्वरूपा मूर्ति, क्योंकि आकाश का गुण माना जाता है शब्द, या विश्वम व्याप्य स्थिता, या जो विश्वम व्याप्य विश्व को व्याप्त करके स्थिता स्थित है। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति विषय गुणा श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द रूप गुण की आश्रयभूता, या जो विश्वम व्याप्य स्थिता विश्व को व्याप्त करके स्थित है भगवान शिव की वह आकाश स्वरूपा मूर्ति। याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, याम जिसे आहु कहते हैं, ब्रू धातु टटलकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आहु। आहु यानी कहते हैं, जिसे विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व बीज प्रकृति इति, सर्व बीज प्रकृति समस्त बीजों का उत्पत्ति स्थल, प्रकृति का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थल, उद्गम स्थान। याम जिसे विद्वान सर्व बीज प्रकृति इति आहु, समस्त बीजों का उत्पत्ति स्थल कहते हैं, अर्थात शिव की पृथ्वी स्वरूपा मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया जिसके द्वारा प्राणिनः संसार के सभी प्राणी प्राणवन्तः प्राणवान कहलाते हैं, शिव की वह वायुमयी मूर्ति। ताभि इन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्टाभि 8 तनुभि मूर्तियों से प्रपन्नः युक्त ईशः सर्वशक्तिमान समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव, वह आप सभी पाठकों दर्शकों एवं नटादिकों की अवतु रक्षा करें। या स्रष्टुः आद्या सृष्टिः, जो स्रष्टुः सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की आद्या सृष्टि सर्वप्रथम रचना है, अर्थात भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। या विधिहुतम हवि वहति, या जो विधिहुतम शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई हवि हव्य सामग्रियों को वहती देवताओं के समीप ले जाती है, शिव की अग्नि स्वरूपा मूर्ति। या चहोत्री, और जो स्वयं यजमान स्वरूपा है। ये द्वे कालम विद्धतः, ये जो सूर्य एवं चंद्र रूपिणी 2 मूर्तियां कालम विद्धतः रात व दिन रूपी समय का विधान करती है। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति विषय गुणा श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द रूप गुण की आश्रयभूता, वह आकाश रूपी मूर्ति जो विश्वम व्याप्य स्थिता संसार को व्याप्त करके अवस्थित है। याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, याम जिसे विद्वान लोग सभी बीजों का प्रकृति यानी उत्पत्ति स्थल आहु कहते हैं, वह क्षिति स्वरूपा मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया जिसके द्वारा प्राणिनः संसार के सभी प्राणी प्राणवन्तः प्राणवान कहलाते हैं, अर्थात भगवान शिव की वायुमयी मूर्ति। ताभि इन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्टाभि तनुभि 8 मूर्तियों से प्रपन्नः युक्त ईशः सर्वशक्तिमान समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव, वह आप सभी पाठकों दर्शकों सभ्य सामाजिकों एवं नटादिकों की अवतु रक्षा करें। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के नांदी पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शास्त्रीय ग्रंथों में नांदी शब्द के अनेक प्रकार के लक्षण एवं व्युत्पत्तियां की गई है।
सामान्यतः नंदन्ति देवा अत्र इति नांदी, अर्थात जहाँ देवता आनंदित होते हैं, अपनी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, वह नांदी है। नांदी को परिभाषित करते हुए साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मान्नांदीति संगीता, अर्थात देवता, ब्राह्मणों और राजा आदि की आशीर्वाद युक्त स्तुति इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अतः इसे नांदी कहते हैं। किसी भी नाटक का आरंभ करने से पूर्व जो देव स्तुति या मंगलाचरण किया जाता है वह नांदी है। ये मंगलाचरणात्मक पद्य प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम आशीर्वादात्मक, द्वितीय नमस्कारात्मक, तृतीय वस्तु निर्देशात्मक। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में त्रिविध मंगलाचरणों में से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है। नांदी की एक अन्य आवश्यक विशेषता यह है कि उसमें काव्य की कथानक का भी संकेत रहता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्यार्थ के सूचक आशीर्वादात्मक और नमस्कार युक्त श्लोक को नांदी कहा है। आशीर नमस्क्रिया रूपः श्लोकः काव्यार्थ सूचकः नांदीति कथ्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का यह आद्य श्लोक नांदी की इस कसौटी पर पूर्णतया खरा उतरता है। महाकवि कालिदास ने इस प्रारंभिक श्लोक द्वारा अपने प्रारंभिक नाटक की कथा वस्तु की सूक्ष्म सूचना प्रदान की है। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, जो अर्थात शकुंतला ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम रचना है। इन पदों द्वारा सूक्ष्म रूप में शकुंतला के सौंदर्यातिशय की सूचना दी गई है। अब तक इतनी सुंदर स्त्री रत्न सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है। या विधिहुतम हवि वहति, जो शकुंतला विधिहुतम अर्थात सुरत विधि द्वारा दुष्यंत निश्चित हवि यानी वीर्य को वहती धारण करती है। इन पदों द्वारा शकुंतला के दुष्यंत द्वारा गर्भवती होने की सूचना मिलती है। याचहोत्री, इन पदों द्वारा महर्षि कण्व की सूचना मिलती है। ये द्वे कालम विद्धतः, इन पदों द्वारा शकुंतला की सखियों अनसुया और प्रियंवदा का संकेत मिलता है, जो दुर्वासा के शाप का समय बताने वाली है। दूसरे शब्दों में दुष्यंत और शकुंतला के मिलन के समय का निर्धारण करने वाली है। श्रुति विषय गुणा पद से दुष्यंत द्वारा गांधर्व विवाह का प्रत्याख्यान और आकाशचारिणी मेनका द्वारा शकुंतला का तिरोधान सूचित होता है। विश्वम व्याप्य स्थिता, इन पदों द्वारा निसर्ग कन्या शकुंतला का अपने अलौकिक सौंदर्य एवं पातिव्रत्य आदि गुणों से विश्व को व्याप्त करके स्थित होने का संकेत मिलता है। या माहु सर्व बीज प्रकृति, इन पदों से संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान अदिति और महर्षि कश्यप की सूचना दी गई है, अथवा कश्यपाश्रम में शकुंतला पुत्र भरत की उत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, इन पदों से दुष्यंत शकुंतला व भरत का पुनः अपने राज्य हस्तिनापुर लौटने की सूचना दी गई है। उन्हें लौटा हुआ देखकर हस्तिनापुर की संपूर्ण प्रजा प्रसन्न हो गई थी। यह नांदी सूत्रधार द्वारा पठित अष्टपदात्मिका है और नांदी के कई भेदों में से यह पत्रावली संज्ञक है, क्योंकि इसमें नाटक की कथा वस्तु के बीज का विन्यास श्लेष और समासोक्ति द्वारा किया गया है। सृष्टुः सृष्टिः व्याप्यम विश्वम प्राणिनः प्राणवन्तः इत्यादि पदों द्वारा इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार की सुरम्यता द्रष्टव्य है।
प्राणिनः प्राणवन्तः। इन दोनों पदों में पुनरुक्ति की प्रतीति हो रही है, परंतु भिन्नाकार शब्दगत प्रतीति होने से यहाँ पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्त पदाभास अलंकार है। साथ ही या तथा अष्टाभिः तनुभिः इत्यादि शब्दों के प्रयोग द्वारा अष्टनायिका युक्त नायक का अप्रस्तुत अर्थ भी यहाँ ध्वनित हो रहा है। अतः समासोक्ति अलंकार तथा श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है, क्योंकि महाकवि कालिदास सुकुमार भावों के श्रृंगारी कवि हैं। प्रस्तुत पद्य में वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग दर्शनीय है। वैदर्भी रीति के प्रयोग में महाकवि कालिदास का वैशिष्ट्य सभी काव्य समीक्षकों को स्वीकार है। इस श्लोक को देखकर विद्वत समाज में प्रचलित यह उक्ति सार्थक प्रतीत होती है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते इति। प्रस्तुत पद्य सृगधरा छंद में निर्मित है। सृगधरा छंद 21 वर्णों के चरण वाली प्रकृति नामक छंदो जाति के अंतर्गत आता है, जिसका लक्षण है म्रभनिर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता सृगधरा कीर्तितेयम्। सृगधरा कीर्तितेयम्, सृगधरा कीर्तिता प्लस इयम्। इयं सृगधरा कीर्तिता, इयं यह सृगधरा कीर्तिता। सृगधरा छंद या सृगधरा कीर्तिता यानी कही गई है। यह सृगधरा कही गई है, इसे सृगधरा छंद कहा जाता है। किसे? म्रभनिः यानाम त्रयेण। म्रभनिः म से मगण, र से रगण, भ से भगण और न से नगण। यानाम त्रयेण, यानाम यज्ञों के त्रय से, 3 यज्ञों से, अर्थात मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यज्ञ, इन 7 गणों से युक्त। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, अतः सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 7 गणों से 21 वर्ण होते हैं। त्रिमुनि यति युता। त्रिमुनि छंदों के लक्षण में संख्या बताने के लिए प्रायः संख्या शब्दों के स्थान पर अन्य सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रस 6 होते हैं तो 6 संख्या के लिए रस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। उसी प्रकार 7 संख्या के लिए अश्व, मुनि, लोक, स्वर, नग इत्यादि सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुनियों की संख्या 7 मानी गई है, अतः सृगधरा छंद के लक्षण में मुनि पद से तात्पर्य 7 संख्या से है। त्रिमुनि यति युता अर्थात 7 पर 3 बार जहां यति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में म्रभने म से मगण, र से रगण, भ से भगण और न से नगण, यानाम त्रयेण और 3 यगण, इस क्रम से 21 वर्ण हो तथा त्रिमुनि यति युता 7 वर्णों पर यति होती हो, सृगधरा कीर्तितेयम्, वह सृगधरा छंद कहलाता है। सृगधरा छंद का उदाहरण है प्रस्तुत पद्य। इसके प्रथम चरण में मात्रांकन करके देख लेते हैं। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच्च होत्री। प्रथम यति होगी या सृष्टिः स्रष्टुराद्या, यहाँ पर वहति विधिहुतं, यहाँ पर द्वितीय यति होगी और या हविर्याच्च होत्री पाद के अंत में तृतीय यति। मात्रांकन है या में आ है, आ को गुरु माना जाता है, दीर्घ स्वर है तो गुरु। सृष्टि श्री ह्रस्व ऋकार है किंतु बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा गुरु। टिहि ह्रस्व
इकार है किंतु विसर्ग से युक्त होने पर लघु गुरु हो जाता है, इसलिए गुरु। गुरु 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 तीनों गुरु वर्ण मगण में होते हैं। स्र स्र के बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा, गुरु। टू टू ह्रस्व उ है तो लघु। रा में आ है, यह है गुरु। गुरु लघु गुरु रगण राज भा रगण। द्या में आ है, आ को गुरु माना जाता है, गुरु। व में अ है लघु, ह में अ लघु। गुरु लघु लघु भगण भा न स भगण। ती में ई है लघु, वी में ई है लघु और धी में भी ह्रस्व ई है लघु। तीनों लघु वर्ण नगण की पहचान है, नगण के चिन्ह है। नगण। हुतम हु ह्रस्व उ है लघु। त में अ है किंतु अनुस्वार से युक्त है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा, गुरु। या में आ है गुरु। लघु गुरु गुरु यगण य माता यगण। हविर्या ह में अ है लघु, वी में ह्रस्व ई है लघु है किंतु संयुक्त वर्ण बाद में आ रहा है, इसलिए संयुक्ताक्षर से पूर्व लघु गुरु हो जाता है, तो वी गुरु हो जाएगा। या में आ है गुरु यगण। लघु गुरु गुरु यगण य माता। च में अ है लघु, हो में ओ है गुरु, त्रि में दीर्घ ई है गुरु। लघु गुरु गुरु यगण। इस तरह से यहाँ पर प्रथम चरण में मगण रगण भगण नगण यगण 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 के क्रम से 21 वर्ण हैं और प्रत्येक 7 वर्णों पर यहाँ पर यति हो रही है, इसलिए यह श्रगधरा छंद का उदाहरण है। इसके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरणों में भी इसी प्रकार से गण व्यवस्था है और यति है, इसलिए प्रस्तुत पद्य श्रगधरा छंद में निर्मित है। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम पेपर की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतल में प्रयुक्त छंदों की रखी गई है। उस दृष्टि से प्रस्तुत पद्य श्रगधरा छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। अगले व्याख्यान में हम नांदी पाठ के उपरांत नटी और सूत्रधार के वार्तालाप का, जो कि इस नाटक की प्रस्तावना के रूप में है, अध्ययन करेंगे। इति शुभम।